वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे, इसी के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी को, सभी दोस्तों को मेरे तरफ से नया अंग्रेजी साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। पिछले हफ्ता मैंने जो एनालिसिस करके गया था, वहाँ पे देखिए मैंने बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि दिख रहा है टेक्निकल में ओवरबॉट दिख रहा है, छोटा छोटा करके पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है बाजार, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाने के लिए। पर ये दिखा नहीं रहा है, कहीं पे कुछ अटका हुआ है। ये करेक्शन बिल्कुल भी दिखाने का कोशिश नहीं कर रहा है। पिछले हफ्ते ही मैंने इसका जिक्र किया था कि एक वीकली चार्ट के ऊपर बेयरिश हरामी पैटर्न बना था, डेली चार्ट में बेयरिश इनगल्फिंग बना था। सब कुछ नेग्लेक्ट हो गया, इनकार कर दिया प्राइस। फिर से ऊपर एक दिन का गिरावट, बेयर को फंसा लिया, गला पे दबा के फिर से ऊपर। यही चल रहा है, कुछ एनालिसिस करने का है नहीं। देखिए यहाँ पे इस जगह पे पिछले बार थोड़ा बहुत अटका था 3-4 दिन के लिए। जिस दिन इसको काटा, ये लेवल था 21,000 के आसपास, जिस दिन इसको काटा ऊपर में 21,600 गया, फिर करेक्शन करते हुए वहीं पे आके सपोर्ट बना के फिर निकल गया। अभी मान लीजिए इस तरह का, जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, अभी मान लीजिए कि थोड़ा बहुत अगर करेक्शन दिखाने पे आए तो ये 21,500, मतलब 21,500 से लेके 21,600, यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ घूम जाएगा। ऐसे मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाजार दिखा रहा है। ऐसा चलता जाएगा, चलता ही जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर ऊपर। देखिए बहुत सारा लोग जो है नया नया शेयर बाजार में आए हैं, मजा मिल रहा है सभी को, क्योंकि अब तो किसी का कोई शिकायत भी नहीं है कि पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, सबका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ साथ बाजार भी बढ़ रहा है। तो किसी का कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। तो ये जो नया लोग आया है, इनको बहुत मजा मिल रहा है। पर ये लोग पिछले दिन क्या हुआ, ये सब देखा नहीं है, ये सब देखा नहीं है। ये इस तरह का, जब जब बाजार इस तरह का पैटर्न बनाता है, मतलब हमें गिरना है ही नहीं। हम तो ऊपर जाने के लिए ही निकले हैं, हमें गिरना ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर लो, इंट्राडे का 70, 80, 100, 150 पॉइंट का डीप दे दूंगा, किसी 8-10 दिन के अंदर एक दिन 1, 1.5, 2% का डीप दे दूंगा, खत्म हो जाएगा मामला, फिर ऊपर ही चलता जाऊंगा। 20,000, 21,000, 22,000, 24,000, 27,000, 30,000 चलता ही जाएगा। पैटर्न ये बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मिसकोट गलती से भी मत कीजिएगा। पैटर्न यही बता रहा है। तो मेरे को यहाँ पे आके पैटर्न ही बयान करना है, मैं कुछ भी दूसरा कुछ बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे आके इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। वीडियो के नीचे जब भी कोई फ्रेंड कोई सीरियस क्वेश्चन किया है, मैंने हमेशा कोशिश किया, या तो वहीं पे या तो अगला हफ्ता आके वीडियो में उसका जवाब देने के लिए मैंने हमेशा ये कोशिश किया है। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने इस कॉल को खरीद रखा है, इसका भाव नहीं मिल रहा है क्या करूं, इस पुट को मैंने खरीद रखा है, भाव नहीं मिल रहा है क्या करूं, या इस शेयर में मैंने फंसा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चंस का आंसर
मैं देता नहीं हूं, आप लोगों को पता है। पर सीरियस क्वेश्चन अगर हो तो उसका आंसर मैं हमेशा कोशिश किया देने के लिए। इस बार भी एक सवाल आया, इंटरेस्टिंग सवाल है, सवाल इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पूछा है कि सब कुछ तो ठीक है, मतलब ग्रोथ है, सब कुछ ठीक है, बाजार अच्छा खासा चल रहा है, ग्लोबल मार्केट का साथ मिल रहा है, कहीं पे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, फिर मैं क्यों डर रहा हूं? मेरा डरने का पीछे वजह क्या है, ये उन्होंने पूछा है। जहां तक मेरे को पता है काफी पुराना व्यूअर है मेरा। विथ ऑल रिस्पेक्ट टू यू, मैं आपको यही कह रहा हूं कि इस बार इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतना तो मैं कह सकता हूं कि मैं डर रहा हूं, 100% डर रहा हूं, पर क्यों डर रहा हूं इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है बेवजह डर रहा हूं, जिसका कोई वजह नहीं है। हो सकता है आदमी के साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि मेरा डरने का पीछे कुछ वजह है जो फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो तो फ्यूचर ही बताएगा, आज कैसे मैं बता पाऊं। तो इसलिए फ्रेंड, माफ कीजिएगा हमें, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो ये डेली चार्ट के ऊपर इसी टाइप का पैटर्न है। देखिए यहाँ पे मैंने पैरेलल चैनल भी ड्रॉ करके रखा हुआ है, और इस पैरेलल चैनल के अंदर ही प्राइस है। अभी मिड पॉइंट पे है, ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है 22,000 22,200 कुछ भी जा सकता है, नीचे आना चाहे तो 21,500 600 तक आ सकता है। देखिए जब तक इस चैनल से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, मतलब 21,500 के नीचे फिसल नहीं रहा है, तब तक कोई भी डाउनसाइड का एनालिसिस करना बेकार है एकदम। मतलब पिछले हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते मैंने अच्छा सारा पॉइंट्स आप लोगों को बताया। मैंने ये भी एक वीडियो में 2 हफ्ते पहले बताया था कि कितना भी मैं कोशिश करूं, कितना भी नेगेटिव पॉइंट्स बताऊं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। याद करिए मैंने ये बताया कि नहीं बताया। और ये दिख रहा है, ये भी मैंने देखा है, जब जब ऐसा दिखता है तब तब कुछ ज्यादातर टाइम कुछ उल्टा भी हुआ है। पिछले बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस बार होगा कि नहीं पता नहीं। इसके चलते आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं नेगेटिव आदमी हूं, मैं बाजार गिरा के सबको नुकसान कराना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है हर चीज का एक लिमिट होता है। मतलब एक महीना में 10-10 15-15% का रैली, ये तो मतलब मैं इसी इसी चीज का मतलब जिक्र कर रहा हूँ कि हो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। पर फिलहाल कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है गिरने वाला, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है गिरने वाला। जो भी है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे भी एक गैप बना के गया। 2 दिन से कोशिश किया इस गैप को फिलअप करने के लिए, पर ये गैप फिलअप ने 1 पॉइंट के लिए छोड़ दिया। 21,675 से लेके 21,676 के बीच एक गैप खड़ा है। मतलब कितना सारे गैप है इस रैली में, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से यही गैप लेके बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। आप कह सकते हो क्या हर गैप फिलअप होता है? बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ 3600 निफ्टी पे भी गैप खड़ा है, वो भी वीकली गैप फिलअप नहीं हुआ, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। पर ऐसा भी नहीं कि एक 2,500-3,000 पॉइंट का रैली में 10-10 12-12 गैप रह जाएगा और प्राइस ऊपर भाग जाएगा। यही थोड़ा सा डाउट पैदा कर रहा है, और कुछ नहीं। तो ये मोटा मोटा, जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, 20 50 200 तीनों का तीनों राइजिंग गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। कहाँ पे मूविंग एवरेज है, प्राइस कहाँ पे है? मतलब सोचने वाला कोई
जरूरत तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो ठीक ठाक है, ठीक बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। जहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, देखिए एमएसीडी में फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर बन गया है एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि एमएसीडी में नेगेटिव डाइवर्जेंस है। मेरे को पता नहीं, मैं ये वीडियो के जरिए एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ये एमएसीडी का नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है। आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस एमएसीडी में है और आरएसआई में बहुत बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। मैंने पिछले हफ्ता ये जिक्र करके गया था कि कम से कम एक या दो नेगेटिव डाइवर्जेंस आरएसआई बनाएगा किसी भी सीरियस गिरावट से पहले। और वो पहले जो जो डाइवर्जेंसेस था वो बहुत ही माइनर नॉमिनल था, वो दिख ही नहीं रहा है डाइवर्जेंस। है जरूर, पर वो मतलब बहुत अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है। ये जो डाइवर्जेंस बना है यहाँ पे आरएसआई का टॉप है, मान लीजिए 85 के आसपास, और निफ्टी का टॉप है 21 500 के आसपास। इसके बाद ये जो आरएसआई का टॉप है, ये आरएसआई का 78 के आसपास आरएसआई का टॉप, और निफ्टी का टॉप 21 800 के आसपास, ये डाइवर्जेंस दिख रहा है। मेरा मेरा ऐसा सोच है, हो सकता है एक और डाइवर्जेंस ले प्राइस गिरने से पहले। मतलब ये फिर से थोड़ा बहुत करेक्ट करके फिर से एक हाई बनाए, पर आरएसआई अपना ये 78 वाला हाई नहीं काट पाए। इस टाइप का एक डाइवर्जेंस लेके फिर जाके कोई सीरियस करेक्शन दे तो दे, और ना दे तो ना दे। ऊपर चला जाए तो कुछ करने का है नहीं। ये डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जैसे मैंने बताया, एक बिहारी हरामी था, साथ साथ एक हैंगिंग मैन था। दोनों रिवर्सल पैटर्न को इनकार कर दिया, टॉप काट दिया, और हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग, और पिछले टॉप के ऊपर क्लोजिंग। और क्या चाहिए? तो सारे जितना पैटर्न बनाया था सब कुछ खत्म, उसका वो भूल जाना चाहिए फिलहाल। यहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, 20 50 दोनों राइजिंग, दोनों में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और प्राइस तो काफी ऊपर है। मतलब फिलहाल सोचना ही नहीं चाहिए वो। मतलब यहाँ से अगर 20 को टेस्ट करने के लिए जाएगा, तो मान लीजिए 10% करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इस तो 7 8% करेक्ट करना पड़ेगा। तो इजी ईयर नहीं है ये, बहुत ज्यादा। तो देखना पड़ेगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर एकदम फर्स्ट क्लास। एमएसीडी में मतलब पॉजिटिव क्रॉसओवर, स्प्रेड बढ़ रहा है, पॉजिटिव टेरिटोरी में है। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों राइजिंग है। आरएसआई भी 70 के ऊपर 76 पे बना हुआ है। दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट फर्स्ट क्लास है। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं है। फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि ऑप्शन चेन हमें थोड़ा सा बुलिश ही नजर आ रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देख सकते हो 21,700 21,500 यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। पर कॉल साइड में एकदम जाके 22,000 पे थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट है, पर बीच में कहीं पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है। वहां पे 21,800 जो कि इंदा मनी पुट है, करीब 6,000 वाई। 21,750 ये भी इंदा मनी पुट है, करीब 22,000 वाई। तो अ, ये सब ये सब है, देखने को मिल रहा है। और एक चीज, 22,000 का जो पुट डीप 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 इन द मनी पुट, वहां पे करीब 8,000 वाई जनरेट हुआ है। तो ऑप्शन चेन हमें क्लियरली बुलिश नजर आ रहा है। हम्म,
फ्रेंड्स, अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पहला सपोर्ट 21,525, दूसरा सपोर्ट 21,350, तीसरा सपोर्ट 21,200, पहला रेजिस्टेंस 21,880, दूसरा रेजिस्टेंस 22,100 और तीसरा रेजिस्टेंस 22,300। स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स ब्रेकआउट बाई का रखा जा सकता है किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। 100 से लेके 120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100 से लेके 120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय लिया जा सकता है। किसी तरह का कोई भी सेल पोजीशंस, चाहे वो ब्रेकडाउन सेल हो चाहे वो सेल ऑन राइज हो, फिलहाल अवॉइड करना सही है, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।